हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप नियमित रूप से सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये चुस्की आपके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, ये आज आपको ज़रूर पता चल जाएगा। सुबह सुबह हर कोई चाय पीना पसंद करता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बिस्तर छोड़ने से पहले ही चाय पीते हैं, यानी कि सुबह उठते ही चाय पीते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो मेरे योग सेंटर में आ रही है या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रही है, उनकी भी यही एक शिकायत रहती है कि हमारे घर में बच्चे और बुजुर्ग कोई भी हो, हमारे पतिदेव क्यों ना हो, वो नियमित रूप से चाय पीते हैं। उनको ऐसे ही उठाना पड़ता है कि भाई उठ जाइए, चाय हो गई है, सुनिए जी चाय हो गई है, आप उठ जाइए। तो ऐसे ही उनको उठाना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। जी हाँ, 5000 साल पहले या फिर 500 साल पहले लोग चाय नहीं पीते थे। पता नहीं कौन हमें चाय पिला गया, आदत किसने डाली है? जी हाँ, ये आदत हमें अंग्रेजों ने डाली है। पहले तो कोई चाय नहीं पीता था। पहले तो सभी लोग गाय का दूध पीते थे, देसी घी खाते थे, सुबह सुबह चूरमा खाते थे। नियमित रूप से यही हमारा नित्यक्रम था। लेकिन जब से अंग्रेज आए, हमें चाय पिलाकर चले गए, हमें उन्होंने ही आदत डाल दी। अंग्रेज का बीपी लो रहता था। जी हाँ, जो भी अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, उनका बीपी था वो बहुत ही ज्यादा लो रहता था। उस वजह से वो चाय का सेवन बहुत ज्यादा किया करते थे। सबसे पहले चाय चीन में पाई गई। चीन का राजा था, उसने चाय पी थी और फिर अंग्रेजों ने भी चाय पीना शुरू कर दिया और फिर वो यहाँ पर भारत आए, चाय को लेकर आए और हमें भी चाय पिला दी, इसलिए हम भी चाय पीते हैं हो गए। तो ये चाय पीना इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। चाय से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें तो भाई चाय का नशा है, हम कोई नशा नहीं करते, बस हमें दिन में 10 बार चाय चाहिए। कुछ भी हो, मूड चाहे कोई भी हो, चलो चाय पी के आते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। नशा करना हमारे शास्त्रों में भी मना किया गया है। एक हिंदू सनातनी वैष्णव को नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे भगवत गीता में भगवान ने कहा है। आप यदि भगवत गीता पढ़ रहे हो तो आप 3रा अध्याय खोलिए, उसमें 13वां श्लोक है। वहां पर भगवान ने ये कहा है कि जो मनुष्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो भी भोजन बनाता है और उसे ग्रहण करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बनाता है, तो वो पाप खाता है। ऐसा भगवान ने भी लिखा हुआ है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? तो जब भी आप चाय बनाते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाते। उसको देखा है कभी कि भाई भगवान का भोग लगाया है और हमने चाय भी भगवान को भोग में लगा दी? ऐसा आपने सुना है? खीर धराएंगे हम भोग में, खीर अर्पण करेंगे, या फिर हम पुष्प या फिर हम फल भगवान को हम भोग लगाएंगे, लेकिन चाय कभी भी भोग नहीं लगाएंगे। भगवान ने ये कहा है कि मुझे भोग लगाए बिना या फिर आपकी इंद्र तृप्ति के लिए आप जो भी बनाते हो वो आप पाप खाते हो, ऐसा भगवान ने कहा है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई भगवान ने ही यह चीज बनाई होगी, तो भगवान ने बनाई है तो हम उनको ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो अध्याय 9वें अध्याय 9 में भगवान ने लिखा है कि मैं पुष्प ग्रहण करता हूँ, मैं फल ग्रहण करता हूँ, मैं तोयम ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं पानी ग्रहण करता हूँ, पत्तेदार जो चीजें आती है वो मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये सब चीजें मैं ग्रहण करता हूँ। चाय तो भगवान ने लिखी नहीं है, अंडा नहीं लिखा है, मांस नहीं लिखा है, मदिरा नहीं लिखी है। तो जो भी चीज भगवान को भोग लगाते नहीं है उसे ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं। कभी आपने देखा है पकोड़े और चाय भगवान को भोग लगाकर हम आए, ऐसा कोई बोला है? ऐसा सुना है कहीं भी आपने? नहीं। भगवान को पिज्जा बर्गर भी भोग नहीं लगाए जाते। तो जो चीजें भगवान को हम भोग ही नहीं लगा पाते, वो चीजें क्या हमारे लिए सही है? तो वाकई आप सोचिए कि चाय हमारे लिए सही है या नहीं। जो चीज हम भगवान को भोग ही नहीं लगाते, तो फिर हम दिन में 10 बार पिएंगे तो ये क्या होगा? हमारे शरीर में ये क्या करेगा?
नुकसान ही करेगा। तो आप भी सोच लो। चाय का पहला नुकसान ये है कि ये हमारे पेट को खराब करता है, इससे एसिडिटी बनती है। अगर आप खाली पेट चाय का सेवन करेंगे, चाय पिएंगे, तो क्या होगा? पहले से ही आप भूखे हैं, रात भर आपका शरीर खाली है, आपका पेट खाली है, तो जब भी आप खाली पेट चाय को ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा? एसिडिटी होगी, पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाएगी, पेट की बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो लोग खाली पेट चाय का सेवन कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। आपको एसिडिटी हो सकती है, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि चाय में इतने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, यानी कि वो अच्छे नहीं है। चाय में कैफीन होता है, चाय में टैनिन होता है, वो हमारे पेट को बिगाड़ देता है। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप बिना दूध की पीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूंगी कि चाय पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आप चाय के अंदर दूध डालते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो खाली पेट चाय पीना तो आप अवॉइड ही कीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। चाय का दूसरा नुकसान ये है कि ये आपको भूख नहीं लगने देता। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो दिन में चाय का ही सेवन करते हैं, चाय ही पीते हैं और रात को खाना खाते हैं। जब भी आप खाली पेट चाय का सेवन करते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, आप सुबह का नाश्ता मिस कर देते हैं, आपको सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा होता है। क्या होता है फिर? पोषक तत्व की कमी हो जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती है, और जब भी भूख कम लगती है शरीर दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि आप खाते ही नहीं। जब आप खाओगे नहीं तो शरीर को कैसे लगेगा कुछ? शरीर दुबला पतला हो जाएगा, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, जान ही नहीं रहेगी, और फिर से आपका बीपी लो हो जाएगा, फिर आप चाय पियोगे, और ज्यादा दिक्कत। तो जो ये चाय है ये इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप खाली पेट चाय का सेवन करोगे तो ये आपको कुछ भी खाने नहीं देगी। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं, खासकर महिलाएं, सुबह बहुत ज्यादा काम होता है उनको, तो चाय पी लेती है, फिर घर का सारा काम करती है, 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं खाती, 8 बजे चाय पी ली, उसके बाद कुछ भी नहीं खाती। तो ये आपके शरीर में जाकर बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर सकता है। अगर आप खाली पेट चाय पीते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। नियमित रूप से हमें सुबह का नाश्ता तो करना ही चाहिए, सुबह का नाश्ता हमें राजा की तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाय पी लो और हो गया नाश्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सुबह सिर्फ चाय पी रहे हो और फिर सीधा लंच की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह आप नाश्ता कीजिए, खाली पेट चाय मत पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। चाय का तीसरा नुकसान ये है कि ये आपको मोटापे की ओर बढ़ा देता है। जी हाँ, अगर आप चाय का सेवन नियमित रूप से करोगे तो मोटापा आपके शरीर में आ ही जाएगा, बिन बुलाए मेहमान की तरह। आजकल जिसे भी देखो शरीर मोटा होता जा रहा है, छोटे बच्चे का भी शरीर मोटा होता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो लोग 40 साल के बाद मोटे होते थे, लेकिन आज तो लोग 15 साल में भी फैल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, हम बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड के साथ हम चाय का भी सेवन करते हैं जिसमें चीनी मिलाई होती है। अगर सुबह सुबह खाली पेट आप चीनी खाते हो तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो मैं लिखकर आपको दे सकती हूँ। अगर वजन बढ़ाना ही है तो चाय पी लो, लेकिन इससे क्या होगा? वजन बढ़ेगा, बीमारियां भी आएगी। ये वजन बढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, मोटापा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाएगा शरीर में। अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, आप योग अभ्यास कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और सुबह सुबह अगर खाली पेट चाय पी रहे हैं तो फिर ये आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा ही हो जाएगा। खाली पेट चाय पीना जहर पीने के बराबर है। जी हाँ, अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हो तो आप जहर ही खा रहे हो रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो पॉइजन है। चाय जो है वो एक धीमा पॉइजन है जो हमारे शरीर में जा रहा है, धीरे धीरे बीमारियों को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये आपका मोटापा कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। आपका शरीर इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को देखने में शर्मिंदगी महसूस करोगे। तो ऐसा मत करो, चाय का सेवन आप बंद कर दो, सुबह सुबह बिल्कुल मत पियो, नारियल पानी पियो। आप
हल्दी वाला पानी पियो, सुबह अच्छा नाश्ता करो और फिर आप जिम चले जाओ या फिर योग अभ्यास करो। अगर योग अभ्यास करना है तो आप पेट भर के खाना मत खाओ, खाली पेट योग अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद आप 1 घंटे बाद नाश्ता करो। उसके बाद अगर आपको शाम को जिम जाना हो तो आप जा सकते हैं। चाय का चौथा नुकसान ये है कि ये आपको बहुत ज्यादा तनाव देता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग फ्रेश रहने के लिए बार बार चाय ऑर्डर करते हैं, बार बार चाय पी लेते हैं ताकि वो फ्रेश फील कर सके। इससे क्या होता है, जब भी कैफीन आपके शरीर में जाता है एक उत्तेजना पैदा होती है। आप सोचोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। जब भी आपको थकान लगती है आप चाय पीते हो, 10 मिनट में आप फ्रेश हो जाते हो। फिर क्या होता है, जितना आप जल्दी फ्रेश होते हो उतना ही आप डाउन फील करते हो। कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा तनाव पैदा होता है, बार बार थॉट्स आने लगते हैं मन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कैफीन है। कैफीन तनाव पैदा करता है। तो अगर आपको डिप्रेशन है, आपको बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं, आप ओवर थिंकर हो, तो चाय बंद कर दो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यही हमारी एक दवा है। जी नहीं, ये आपकी दवा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन की दवा चाय नहीं है। अगर आप चाय छोड़ोगे, डिप्रेशन में आपको बहुत ज्यादा सुधार दिखेगा। चाय का सेवन आप बंद कर दो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपको नींद भी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। चाय का 5वां नुकसान ये है कि आपको अल्सर की समस्या दे सकता है। जी हाँ, जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो और वो भी खाली पेट पीते हो, तब क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग गर्म चाय पीना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं। इससे क्या होता है, चाय गर्म होती है, वो आपके शरीर में जाती है, पेट के अंदरूनी भाग में जख्म सा हो जाता है, इससे अल्सर पैदा होता है। तो जो भी लोग सुबह सुबह खाली पेट बहुत ही ज्यादा गर्म या स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, उनको जरा संभल जाना चाहिए कि ये अल्सर भी हो सकता है इससे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सुबह सुबह हो सके तो आप चाय पीना बंद कर दें, खाली पेट तो बिल्कुल मत पीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद आप थोड़ी बहुत पी सकते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको आदत है तो खाली पेट तो बिल्कुल भी मत पीजिए, ये अल्सर का कारण बन सकती है। चाय का छठा नुकसान ये है कि ये आपके दांतों को खराब कर देता है। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, उस पर पीली परत आ सकती है। चाय में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, कैफीन हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब आप बच्चों में चाय की आदत डाल देते हो तो बचपन से ही उनके दांत खराब होने लगेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरे दांत कभी ना गिरे, मेरे दांत हमेशा स्ट्रांग रहे, मैं बहुत जीना चाहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो अभी से भाई चाय छोड़ दो। क्योंकि जब भी आप चाय पीते हो तो ये संकेत है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है। आपका शरीर खुद ही ऐसा हो जाता है कि भाई चाय का आदी हो जाता है कि भाई मुझे चाय चाहिए, चाय के बिना मेरा कोई भी काम नहीं होगा। तो आप खुद ही अपने शरीर को आदत डाल रहे हो। और जब भी चाय आपके दांतों के संपर्क में आती है तो आपके दांत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, उसमें कीटाणु लगने की समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी तो दांत इतने खराब हो जाता है कि डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी दांतों की देखभाल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ब्रश घिस रहे हो तो ब्रश मत घिसो इतना ज्यादा, चाय छोड़ दो। जब भी आप चाय छोड़ोगे दांत अपने आप ठीक हो जाएंगे। चाय का 7वां नुकसान ये है, गर्भपात। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं जब भी चाय का सेवन बहुत ज्यादा करती है तब उनके बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा कैफीन को हजम नहीं कर पाता। चाय में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, चाय में टैनिन भी होता है, ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं गर्भवती महिलाओं को ये निवेदन करती हूँ कि आप चाय छोड़ दीजिए। आप गर्भवती है, आपको चाय का सेवन नहीं करना है। चाय का 8वां नुकसान ये है, चक्कर आना। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोगों को आपने देखा होगा, उनको चक्कर आते हैं, कभी कभी तो बैठे बैठे भी गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अधिकांश लोग क्या करते हैं, दिन भर चाय ही पीते हैं, सुबह कुछ भी नहीं खाते, चाय पीते हैं, रात को 12 बजे भी चाय पीते हैं,
चाय पीकर सो जाते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी चाय पीते हैं। बहुत ज्यादा लोग तो मैंने ऐसे देखे रात को भी कुछ नहीं खाते, सिर्फ चाय पी के सो जाते हैं। दिन में कुछ समोसे पकोड़े खा लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं खाते, रात को सीधा चाय पीकर सो जाते हैं। या फिर सुबह उठकर 8 बजे चाय पीते हैं, फिर 10 बजे चाय पीते हैं, फिर लंच टाइम पर भी 11 बजे चाय पी लेते हैं, 2 बजे भी चाय पीते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि शाम को आराम से थाली भर के घर जाकर खाऊंगा या फिर खाऊंगी। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी सी हो जाती है। जब भी पोषक तत्व की कमी होती है तब हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता, आपको चक्कर आएंगे, आप गिर ही जाओगे। तो ऐसी समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि हम हमारी देखभाल नहीं कर पाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते, ठीक से हमारे पास समय नहीं है खाना खाने के लिए। तो ऐसा क्यों है? इतना क्यों बिजी हो गए आप कि खाना खाने का भी समय नहीं है? समय तो है लेकिन आप चाय पी रहे हैं, तो चाय पीना बंद कर दीजिए। इतनी भी चाय अच्छी नहीं है। खाली पेट तो मत ही पियो। जो महिलाएं हैं जो घर का काम कर रही है उनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, क्योंकि वो सुबह 9 बजे चाय पीती है, फिर घर का सारा काम करती है, उसके बाद दोपहर 12 बजे या फिर 1 बजे सीधा लंच करती है। कभी कभी तो बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो जाती है कि दोपहर को 3 बजे या फिर शाम 4 बजे ही खाना खाने का समय मिलता है। तो आप सुबह से भूखी है और सिर्फ आपने चाय पी है, तो ये चक्कर तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जरा आप देख लीजिए कि सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पीजिए, और अपना ध्यान रखिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, नियमित रूप से योग अभ्यास कीजिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। चाय का 9वां नुकसान ये है कि ये आपकी डायबिटीज को बढ़ा देती है। जी हाँ, जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनको चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप खाली पेट चाय का सेवन कर रहे हैं तो शुगर और बढ़ेगा। जिनको शुगर नहीं भी है उनका भी बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर आप पहले से ही मधुमेह के मरीज है, डायबिटीज है ही आपको, तो संभल जाओ, खाली पेट बिल्कुल भी चाय मत पियो। आपको सुबह सुबह जामुन या संतरे का नाश्ता करना चाहिए, या फिर सुबह सुबह आपको कोकोनट ऑयल पीना चाहिए, या फिर नारियल पानी पीना चाहिए। कोकोनट ऑयल आप 2 चम्मच पी सकते हैं और इसका आप गलाला भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद आप नारियल पानी पीजिए। सुबह सुबह खाली पेट नारियल पानी ही पीना चाहिए सभी लोगों को। उसके बाद आप जामुन या संतरे का नाश्ता थोड़ा कर सकते हैं, और संतरा इतना खट्टा नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से ये कीजिए, सुबह सुबह आप चाय मत पीजिए। जो भी मधुमेह के मरीज है जिनको शुगर बहुत ज्यादा है वो नियमित रूप से पोहा खा सकते हैं। पोहा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सुबह सुबह चाय मत पीजिए। चाय अगर पीनी है तो आप ग्रीन टी पीजिए, तभी आपको फायदा करेगी। तो चाय बंद कर दीजिए, वरना शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चाय का आखिरी नुकसान ये है कि ये आपको हृदय रोग दे सकता है, आपकी दिल की धड़कन को ये बढ़ा सकता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बीपी को भी बढ़ा देगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो खाली पेट आप बिल्कुल चाय का सेवन मत कीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, तो बिल्कुल भी खाली पेट चाय मत पीजिए। चाय का सेवन ही नहीं करना है, दूध पियो। हमारी गौ माता भी चाय नहीं पीती है, हम भगवान को भी भोग नहीं लगाते चाय का, तो फिर हम ही क्यों पी रहे हैं? तो हमें बंद कर देनी है चाय। नियमित रूप से हम गाय का दूध पीना शुरू करें, आज से ही शुरू करें हम गाय का दूध पीना। बहुत फायदे मिलेंगे आपको, ढेर सारे फायदे हैं इसके। अगर आप चाय पियोगे तो फिर सेहत आपकी ऐसी रहेगी, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी शुगर बढ़ गया, कभी तनाव आ गया, कभी बहुत ज्यादा चक्कर आ गए, ऐसा लगा ही रहेगा। क्योंकि चाय जो है वो तुरंत हमें एनर्जेटिक बना देती है, लेकिन ये हमें सेहतमंद नहीं बना सकती। किसी को देखा आपने कि चाय पी रहा था बहुत स्वस्थ है, अभी चाय पी रहा था बहुत ज्यादा स्वस्थ है, फिट है, ऐसा सुना है आपने कभी? तो सभी लोग चाय पीते। ये चाय का बहाना मत बनाओ। आपको ऐसा लग रहा है ना भी चाय पिएंगे तभी काम होगा, तभी हम ठीक हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 1-2 दिन आपको सिर में दर्द रहेगा, आसानी से चाय छूट जाएगी। नियमित रूप से आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।